हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराउंड सिबलिंग्स। आज हम करेंगे सिविक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये चैप्टर हम पूरा वन शॉट में कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, और आज हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इस चैप्टर के टिक द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहला है द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। किसी भी राज्य का जो गवर्नर होता है उसे कौन अपॉइंट करता है, उसे कौन नियुक्त करता है? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। तो इसे प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट होता है। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा। राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 10, 12, 15, 18। तो 12 होते हैं। हु कैन इशू ऑर्डिनेंसेज। ऑर्डिनेंसेज मीन्स होता है ऑर्डर्स। व्हेन दी पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो ऑर्डर कौन इशू करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा और वाइस प्रेसिडेंट। तो वो करता है प्रेसिडेंट। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ। यूनियन एग्जीक्यूटिव में होता है आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करता है? इसे करता है नहीं मीन्स यूनियन एग्जीक्यूटिव में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होता है। हु अमंग द फॉलोइंग कैन डिसॉल्व द लोकसभा एंड ऑर्डर फ्रेश इलेक्शंस। इनमें से कौन लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है और फ्रेश इलेक्शंस ऑर्डर कर सकता है? डिसॉल्व यानी जो लोकसभा है उसे खत्म कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है और नए फ्रेश इलेक्शंस को इशू कर सकता है कि ऑर्डर दे सकता है कि फ्रेश इलेक्शंस हो फिर से लोकसभा के लिए। तो ये काम कौन कर सकता है? गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कर सकता है। All the ministers, including the prime minister, are collectively responsible to the dash for their acts of omission and commission. सभी मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जितने भी बाकी के मिनिस्टर्स हैं वो सभी इकट्ठे जिम्मेदार होते हैं। किसको जिम्मेदार होते हैं? अपने किसी भी ओमिशन की गलती के लिए या कमीशन में जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए। सुप्रीम कोर्ट, विधान परिषद, पार्लियामेंट, विधानसभा। तो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। याद है ना वो चार्ट पढ़ा था पहले? पार्लियामेंट वो होता है प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करता है, फिर उसकी कैबिनेट मिनिस्टर्स, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ये सभी की ग्रुप होता है। वो सभी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? पार्लियामेंट को उन्हें जवाब देना होता है। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इन चारों में से आपको ऑड निकालना है। तो ये आपकी ऑड है क्योंकि ये है आपकी द्रौपदी मुर्मू जी, ये है हमारी प्रेसिडेंट, इंडिया की करंट प्रेसिडेंट है ना। तो ये आपकी प्रेसिडेंट है। बाकी सभी आपके कौन है? ये हैं आपके प्राइम मिनिस्टर्स हैं ये सभी, ठीक है। ये इंदिरा गांधी जी, ये आपके मनमोहन सिंह एंड ये हैं नरेंद्र मोदी जी। अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द डैश। किसी भी पर्सन को अगर मिनिस्टर के रूप में चुना है, अपॉइंट करना है, ठीक है, तो वो एक मेंबर होना चाहिए किसी भी हाउस का। कौन किसका? पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का वो एक मेंबर होना चाहिए। डैश वॉज दी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट वुमेन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ। वाइस प्रेसिडेंट का कितना टेन्योर होता है? टेन्योर यानी उसका टाइम पीरियड कितना होता है वर्क करने का? 5 ईयर्स। द डैश डिस्ट्रीब्यूट्स पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स में पोर्टफोलियो कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। नेक्स्ट है डैश आर दी एडमिनिस्ट्रेटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? सिविल सर्वेंट्स है ना, जो सरकारी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें हम सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं। ये आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। अब हम करते हैं मैचिंग्स। सबसे पहले है द प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो हेड करता है यानी कि गाइड करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है। प्रेसिडेंट की बात करें, ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। द कैबिनेट टेक्स ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं कौन लेता है? कैबिनेट लेता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो उसमें सभी मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अ डिपार्टमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ मिनिस्टर इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। कोई भी डिपार्टमेंट जो मिनिस्टर की कंट्रोल में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो बोलते हैं। मैचिंग्स के बाद हम करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर इज द वाइटल लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच की मेन लिंक कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि कैबिनेट जो भी डिसीजंस लेता है वो प्रेसिडेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है? प्राइम मिनिस्टर है ना। तो कैबिनेट से सारा डिसीजन जाएगा प्राइम मिनिस्टर के पास, वो रिव्यू करने के बाद देगा प्रेसिडेंट को। तो ये मेन लिंक होता है। यस इट इज ट्रू।
द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट की एडवाइस पे काम करता है, फॉल्स, किसकी एडवाइस पे काम करता है, कैबिनेट की एडवाइस पे। अब मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द प्रेसिडेंट्स अथॉरिटी, मनी बिल जो है वो बिना प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ट्रू, पहले प्रेसिडेंट की अथॉरिटी चाहिए, है ना। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनीवन एज द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, नहीं, ऐसा थोड़ी है, इलेक्शन भी तो करवाता है ना, वो वोटिंग स्पेशल मेजोरिटी वाली वोटिंग करवाता है ना, मोर देन हाफ वाली। मोस्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स एट द सेंटर आर सेलेक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंटर में जितने भी मोस्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स होते हैं उसे कौन सेलेक्ट करता है, यूपीएससी, कौन, यूपीएससी करता है सेलेक्ट, तो ये भी आपका ट्रू है। क्वेश्चन आंसर हम अभी करेंगे, इससे पहले हमारे ये है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एक केस दिया हुआ है आपको यहाँ पर, पहले हम वो पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो पैसेज पढ़ लेते हैं पहले। टू सीक इलेक्शन टू द हाई ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट की पोस्ट पर अगर आपको आना है, उसके लिए अगर आप इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं, तो अ कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको ये पढ़ाया था है ना चैप्टर में कि कैंडिडेट जो है वो आपका सिटीजन होना चाहिए, एक नागरिक होना चाहिए भारत का। ही शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, जब वो इलेक्शंस लड़ रहा है उस टाइम पर उसकी कम से कम 35 ईयर्स की एज तो होनी चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में उसका कोई प्रॉफिट वाला ऑफिस नहीं होना चाहिए, यानी कि वो कोई और किसी और पोस्ट पर ना हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट द प्रेसिडेंट बाय कास्टिंग देयर वोट्स, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज के मेंबर्स होते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो अपने वोट्स देकर प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ये आपका पैसेज था, अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए वन शुड हैव कंप्लीटेड द मिनिमम एज ऑफ, किसी ने मतलब उस पर्सन ने मिनिमम एज कंप्लीट कर ली होनी चाहिए, कितनी एज, 35 ईयर्स की। द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट इज, प्रेसिडेंट कितने टाइम के लिए बनता है, 2 ईयर्स, 10 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स के लिए बनता है। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। बोला था ना यहाँ पर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज कौन से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसके मेंबर्स हो गए, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स हो गए, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज दी, इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है, कौन सा हेड होता है, नॉमिनल हेड होता है। ये आपकी एक पिक्चर स्टडी हो रही है, ये और कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द बिल्डिंग, ये कौन सी बिल्डिंग है, ये पार्लियामेंट है, कहाँ पर लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में है। एंड लिस्ट द पावर्स ऑफ द पर्सन हु रिसाइड्स हियर, यहाँ पर कौन रहता है पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट रहता है, तो उसकी सभी पावर्स आपको लिखनी है। तो आप लेक्चर देखिए इसका, सारी पावर्स आपको समझ में आ जाएंगी, तो आपको वही पावर्स यहाँ पर इसकी लिखनी है, किसकी, प्रेसिडेंट की। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स और यह चैप्टर आपका कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट 2 एग्जीक्यूटिव एंड 2 जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की 2 एग्जीक्यूटिव पावर्स, 2 जुडिशियल पावर्स आपको बतानी है। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज कैन द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, और किन सर्कमस्टेंसेज में यानी कि किन सिचुएशंस में प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है, यानी कि डिक्लेयर कर सकता है। प्रोक्लेम यानी कि डिक्लेयर करना, या फिर आप बोल सकते हैं घोषित करना, ठीक है, कि इमरजेंसी की सिचुएशन बन गई है तो किस कंडीशन में कर सकता है, आपको ये बताना। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स देखते हैं। ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, यूनियन मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, जो भी आपकी सेना की टुकड़ी होती है, यानी कि सेना का जो ग्रुप होता है उसका सुप्रीम कमांडर यानी कि मेन कमांडर होता है प्रेसिडेंट। ये इसकी 2 एग्जीक्यूटिव पावर हो गई। जुडिशियल पावर सब हम इसकी देखते हैं। ही कैन पार्डन, रेमिट और सस्पेंड अ सेंटेंस ऑफ पनिशमेंट गिवन बाय अ कोर्ट मार्शल और अ डेथ सेंटेंस पास्ड बाय द कोर्ट, जो भी किसी भी पर्सन को अगर सज़ा मिल जाती है, मान लीजिए 5-6 साल की सज़ा मिल गई, या फिर सजाए मौत सुना दी, फांसी की सज़ा सुना दी, तो उसे पार्डन यानी कि माफ़ करवा सकता है, थोड़ा पोस्टपोन कर सकता है, या फिर सस्पेंड भी करवा सकता है। कौन, प्रेसिडेंट। ही इज़ नॉट आंसरेबल टू एनी लो कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ इम्पीचमेंट एंड पार्लियामेंट। अब प्रेसिडेंट को किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती है कि उसने ये पावर्स का यूज़ क्यों किया, कैसे किया, कोई इस पर सवाल नहीं उठा सकता। सिर्फ एक केस में हो सकता है, वो है आपका इम्पीचमेंट एंड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में उन्होंने कोई धोखाधड़ी कर दिया, कुछ काम कर दिया गलत, उसी केस में वो क्या कर सकते हैं, जुडिशियल पावर्स, मतलब उन्हें जवाब देना होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो, ठीक है।
अब इसमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं लिखना भूल गई यहाँ पर, आप बुक में से मैं अभी आपको बता देती हूँ कि किस कंडीशन में प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। तो इसमें ये दोनों पॉइंट्स आएंगे आपके, दोनों तीनों। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इफ, कब, द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड बाय एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल रिबेलियन। मान लीजिए इंडिया की जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है इंडिया की, उस पर कोई खतरा आ जाता है। कैसा खतरा? बाहर से किसी ने आक्रमण कर दिया या अंदर ही अंदर इंटरनल कोई रिबेलियन यानी कि विद्रोह छिड़ गया, तब वो डिक्लेयर कर सकते हैं इमरजेंसी की कंडीशन। देयर इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए स्टेट, यानी कि किसी भी स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कि काम सही से नहीं हो रहा है, तब वो इमरजेंसी की सिचुएशन डिक्लेयर कर सकता है। या फिर कब? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटेंड, जब आपकी कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर खतरा आता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी कि धन संपत्ति से रिलेटेड जो उनका खर्चा है उस पर कोई खतरा आता है, तब फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है अगर मान लीजिए कोई कंट्री, तब इस प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकता है इमरजेंसी की स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर दी टू मेन फंक्शन ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट के दो कोई मेन फंक्शंस बताने हैं। टू मेन फंक्शंस ऑफ कैबिनेट आर, ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द कैबिनेट मिनिस्टर्स। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है? कैबिनेट मिनिस्टर लेते हैं। कैबिनेट फॉर्मुलेट्स दी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, और कैबिनेट क्या करता है? पॉलिसीज़ को बनाता है और प्रोग्राम्स को भी फॉर्मुलेट करता है, मतलब बनाता है। वो दो मेन फंक्शंस थे कैबिनेट मिनिस्टर्स के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम दी 3 कैटेगरीज ऑफ द यूनियन मिनिस्टर्स। यूनियन मिनिस्टर्स की कोई भी 3 कैटेगरीज आपको बतानी है, कोई भी नहीं, मतलब 3 ही कैटेगरीज होती हैं यूनियन मिनिस्टर्स में। 3 कैटेगरीज ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स आर, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं और डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। इनका हेड कौन होता है? हेड होता है इनका PM, और ये सभी मिलकर रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसे के लिए? पार्लियामेंट को इन्हें जवाब देना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की क्या पोजीशन है? एंड मेंशन हिज पावर्स, और उसकी पावर्स बतानी है। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का लीडर होता है। एंड द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, और लीडर होता है किसी भी बड़ी, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का, या फिर कोलिशन यानी कि संगठन जब हो जाता है, उन पार्टीज़ का जो लोकसभा में रिप्रेजेंट करता है, उनकी पार्टीज़ का क्या होता है? लीडर होता है। पावर्स क्या है प्राइम मिनिस्टर की? ही कैन ऑल्सो डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ एनी मिनिस्टर। अपने कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उसके, यूनियन मिनिस्टर्स जो होते हैं उसमें से किसी का भी रेजिग्नेशन वो मांग सकता है। ही सेलेक्ट्स दी अदर मिनिस्टर, जो अपने काउंसिल है ना, अपनी काउंसिल के मिनिस्टर्स को वो खुद ही सेलेक्ट करता है। ही प्रिसाइड ओवर कैबिनेट मीटिंग्स एंड डिसाइड्स, वो कैबिनेट मीटिंग्स को प्रिसाइड करता है यानी कि लीड करता है, और डिसाइड खुद करता है। क्या डिसाइड करता है? बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट सच मीटिंग्स, कि इन मीटिंग्स में यानी कि कैबिनेट मीटिंग्स में क्या, किस बारे में कब बात करनी है, उन सभी को ये डिसाइड करता है। ही मैनेजेस दी अफेयर्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के मैनेजेस को यही अफेयर करता है। ही इज़ द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मेन स्पोक पर्सन होता है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट कुछ डिसीजन देती है तो यही तो हम बोलता है प्राइम मिनिस्टर। ही एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑन वेरियस अपॉइंटमेंट्स, और प्रेसिडेंट को अगर किसी का अपॉइंटमेंट करना है, जैसे प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस को क्या करता है? अपॉइंट करता है, तो उस पर गाइड भी कर सकता है, एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को। कौन? प्राइम मिनिस्टर। तो ये इसकी पावर्स हो गई। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है जो आपको खुद करना है, डू यू थिंक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, वाई और वाई नॉट। क्या आपको लगता है कि भारत का जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के लिए तो हम इलेक्शंस वोट नहीं कास्ट करते हैं ना, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए करते हैं हम, अगर हाई पोस्ट पर देखें। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी डायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए, यानी कि आम जनता को भी वोट देना चाहिए। अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और ज़रूर बताना है। जिसका आंसर सबसे अच्छा होगा उसे हम पिन करेंगे। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द जुडिशरी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।